कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले पार्ट में आपने सुना संचिता की आंखें खुली और उसने खुद को होटल के कमरे में पाया। उसे पिछली रात अशमायु के साथ बिताए लम्हों की याद आ गई, जिससे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन जब उसने कमरे में इधर उधर देखा, अशमायु कहीं नहीं था। उसे थोड़ी चिंता हुई और वो रिसेप्शन पर जाकर अशमायु के बारे में पूछने लगी। पता चला कि वो गार्डन में है। गार्डन पहुंचकर संचिता ने अशमायु की बातें सुनी, जो सैम से उसकी बहन अस्मिता की मौत के बारे में कर रहा था। वो अशमायु ने कबूल किया कि उसने अस्मिता को कार से टक्कर मारी थी, लेकिन ये एक हादसा था। ये सुनकर संचिता के होश उड़ गए। वो फौरन वहां से चली गई और कमरे में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि जिस इंसान के साथ उसने अपने सबसे करीबी पल बिताए थे, वही उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार था। संचिता ने आंसू पोंछते हुए खुद से वादा किया कि वो कमजोर नहीं पड़ेगी। अब उसे अशमायु से नफरत थी और उसने ठान लिया था कि वो इस धोखे का बदला जरूर लेगी। कहानी में आगे क्या होता है उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार हमें दे दीजिए। ठीक है जी, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अशमायु के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने एक बार फिर से बेफिक्री का लहजा उड़ते हुए हल्के हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। संचिता, क्या हो गया है? टॉक टू मी। ये दरवाजा खोलो यार साची, व्हाट यू डूइंग? मुझे पता है तुम अंदर ही हो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ पलों की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और सामने खड़ी संचिता का चेहरा बिल्कुल शांत था, मगर उसकी आंखों में वो गहराई थी जो अशमायु ने पहले कभी नहीं देखी थी। अशमायु ने फिक्रमंद होते हुए संचिता से पूछा, क्या बात है? कल रात सब ठीक था, तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? अशमायु ये सब बोलते हुए उसके पीछे चलते हुए अंदर आया। संचिता भी खामोशी से अंदर चली गई, जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दिया हो। उसके हर कदम में एक अजीब सा ठहराव था और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर ही अंदर वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। अशमायु को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत हुआ है। उसने संचिता को पीछे से पुकारा, साची, मुझे पता है कुछ तो हुआ है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? लेकिन संचिता ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। इस बार अशमायु ने उसे रोकने की कोशिश की और उसकी कलाई को पीछे से थामते हुए कहा, प्लीज से समथिंग डैम इट। संचिता का शरीर एकदम से सख्त हो गया। उसने अशमायु के हाथ को झटकते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। अशमायु ने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे इतनी दूरी बना लेगी। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि बहुत कुछ बड़ा घट चुका है। अशमायु ने सीरियस होते हुए संचिता से पूछा, क्या बात है संचिता, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है, क्या हुआ है मुझे बताओ। संचिता अचानक पलटी। उसकी आंखों में एक तूफान था। उसने बिना कुछ कहे अशमायु के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया। अशमायु उसकी इस हरकत से दंग रह गया। उसने कभी संचिता को इस तरह का रिएक्शन देते हुए नहीं देखा था। संचिता ने अशमायु से पूछा, सच बताओ, आपने मेरी अस्मिता दी को मारा है ना? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था? संचिता की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका गुस्सा साफ छलक रहा था। अशमायु की आंखें चौड़ी हो गई। वो हैरान था। शब्द उसके गले में अटक गए। उसने किसी तरह से फुसफुसाते हुए संचिता से कहा, संचिता, ये क्या कह रही हो तुम? संचिता की मुट्ठियां उसके कॉलर पर और कस गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, पर वो रोई नहीं। उसकी कांपती आवाज से उसने अशमायु से कहा, आपने क्या सोचा था? मुझसे ये बात छुपाओगे और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? सब सुन लिया है मैंने, आपकी और सैम की बातों को। वो होटल के गार्डन में आप उससे क्या कह रहे थे कि उस रात आपने कुछ गलत कर दिया और अब आपको इस बात का अफसोस है। अशमायु को अब समझ आ गया था। उसने एक लंबी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि यह वही पल है जब सच और झूठ के बीच की दीवार टूट रही है। अशमायु ने संचिता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, संचिता, सुनो मेरी बात वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हाँ, अस्मिता उस रात मेरी कार के सामने आई थी और हाँ, मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया भी था, लेकिन मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। संचिता की आंखों में दर्द और बढ़ गया। अशमायु की इस बेशर्मी भरे कन्फेशन को सुनकर उसका खून खौलने लगा। उसने अशमायु से कहा, फिर क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों सच छिपाया मुझसे? क्यों झूठ बोला? अशमायु ने गहरी आवाज में उससे कहा, क्योंकि मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता था। मेरी वजह से तुम पहले ही इतनी बड़ी मुश्किलें फेस कर रही हो। जब मैंने अस्मिता को हॉस्पिटल में छोड़ा, डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि उसके साथ वहां ऐसा क्या हो जाएगा जो वो बचेगी नहीं।
मेरे हॉस्पिटल से निकलने के वक्त उसकी हालत सुधर चुकी थी। उसकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी संचिता, उसे किसी ने मारा है। संचिता की मुट्ठियां ढीली पड़ गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सवाल कर रही थी। किसी ने उन्हें मारा है? कौन? और कोई क्यों मारेगा मेरी बहन को? ये सब आपका ही काम है। अब आप अपने जुर्म को छिपाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। अश्मायु ने गहरी सांस ली और हल्की आवाज में कहा, संचिता, मुझे करण पर शक है। वो उस दिन से गायब है जिस दिन से अस्मिता भी गायब थी। मैंने पता लगाया है कि उस शाम तक वो इंडिया में था, जब से अस्मिता का कोई अता पता नहीं चल रहा था। संचिता ने उसे बात पूरी करने का मौका दिए बिना ही उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे इस पर यकीन नहीं है अश्मायु। अस्मिता दी आपके ऑफिस से गायब हुई थी, और करण, वो तो मेरी दी से सच्चा प्यार करते थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये मैं कैसे मान सकती हूँ? अश्मायु थोड़ा झुंझलाया, लेकिन अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए यह मानना मुश्किल है, लेकिन हर एक एंगल से सोचना पड़ता है। हो सकता है कि हमें जो दिख रहा है उससे कुछ ज्यादा हो। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा और असली गुनहगार को सामने लाकर रहूंगा। संचिता की आंखें लाल हो चुकी थी, उसकी सांसें भारी थी, उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर चुकी थी। वो कुछ पलों तक अश्मायु की बातें सुनती रही, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने घुटनों के बल बैठते हुए अपने सर को अपने हाथों में थाम लिया। संचिता ने चीख चीख कर कहा, सब खत्म हो गया है, सब कुछ। संचिता की आवाज दर्द से भर गई। मेरी दी मेरी माँ जैसी थी, जिन्हें मैं इस उम्मीद में ढूंढ रही थी कि वो जिंदा है। अब वो इस दुनिया में कहीं नहीं है अश्मायु। उसकी सिसकियां गहरी होती जा रही थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से वो हमेशा के लिए चली जाएंगी। मैं कैसे जीऊंगी अब उनके बिना? अश्मायु ने उसकी हालत देखी और उसका दिल बैठ गया। वो जानता था कि संचिता के लिए यह वक्त कितना मुश्किल है। उसने धीरे से उसे संभालने की कोशिश की, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, संचिता, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे मिलकर ठीक करेंगे। लेकिन संचिता का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अश्मायु के हाथ को झटका दिया था और उसने गुस्से में कहा, नहीं, आपसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। आपकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं हो रहा है मुझे। आपने मुझसे सब कुछ छिपाया, मुझे अंधेरे में रखा, और अब आपके मुंह से निकली कोई भी बात मुझे सच नहीं लगती। आपने मेरी दी की जान ली है अश, खूनी है आप। अश्मायु का दिल जैसे ठहर गया हो। वो उसकी नाराजगी समझ सकता था, लेकिन उसकी आंखों में दिखता ये अविश्वास उसे तोड़ रहा था। उसने फिर से एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, संचिता प्लीज, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, बस थोड़ा वक्त दो, हम मिलकर इसको सॉर्ट कर लेंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन संचिता का धैर्य अब जवाब दे चुका था। वक्त? अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा है अश्मायु। मेरी बहन मुझे हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई है। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, और आप मुझसे वक्त मांग रहे हैं? उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि अश्मायु के पास जवाब नहीं बचा था। संचिता जमीन पर बैठी रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अश्मायु कुछ देर तक उसके पास खड़ा रहा, पर वो महसूस कर रहा था कि इस वक्त संचिता को सबसे ज्यादा उसकी बहन की कमी महसूस हो रही थी, और यही खालीपन अश्मायु को संचिता के करीब आने से रोक रहा था। अश्मायु संचिता को इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, चाहे वो उसे धक्का दे रही हो या हर शब्द से उसको दूर कर रही हो। लेकिन अश्मायु जानता था कि इस वक्त उसे उसी की जरूरत है। यही वो पल था जब संचिता टूट रही थी और उसे संभालने वाला कोई और नहीं था। अश्मायु किचन की तरफ गया और वहां से पानी का ग्लास लेकर लौटा और धीरे से उसने संचिता के सामने किया। अश्मायु ने नरमी से कहा, पानी पियो संचिता, खुद को संभालने की कोशिश करो। संचिता ने गुस्से से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी जलन और नाराजगी थी कि अश्मायु को लगने लगा कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जिसके बोझ को वो जिंदगी भर अपने कंधों से उतार नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, संचिता ने उसके हाथ से पानी का ग्लास लिया और बिना एक घूंट पिए उसे अपने ऊपर उड़ेल दिया। ठंडा पानी उसके बालों और चेहरे से होते हुए नीचे गिरने लगा, जैसे वो खुद को किसी अनदेखे बोझ से धो रही हो। अश्मायु ने उसकी इस हरकत को हैरान होकर देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि संचिता खुद को इतनी यातना क्यों दे रही है। उसका चेहरा बदहवास हो गया था। संचिता, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन संचिता उसकी आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई और उसने तेजी से अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। अश्मायु उसके पीछे पीछे था। उसकी चिंता हर पल बढ़ती जा रही थी। संचिता ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और सीधे शावर ऑन कर दिया। पानी की धार जैसे ही उसके सर पर गिरी, उसने अपने शरीर को रगड़ना शुरू कर दिया।
वो पागलों की तरह अपने हाथ, गर्दन और चेहरे को साफ करने लगी, जैसे कोई अदृश्य दाग उसे मिटाना हो। अश्मायु ने हैरानी और चिंता के साथ उसे ये सब करते हुए देखा। अश्मायु ने संचिता से कहा, संचिता, ये क्या कर रही हो तुम? अश्मायु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द पानी की धार में बह गए। संचिता ने उसकी तरफ घूरते हुए अपनी उंगली उसकी ओर पॉइंट की। मुझसे दूर रहो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें जो गुस्सा था उसने अश्मायु को उस पल थमने पर मजबूर कर दिया था। संचिता ने रुकती सांसों को खींचते हुए अश्मायु से कहा, आप एक खूनी हैं। आपके शरीर पर मेरी दी का खून लगा है, क्योंकि आपने मुझे छुआ है। उस खून के निशान मेरे शरीर पर भी बन गए हैं। समझे आप? दूर रहिए मुझसे। उसने शार के नीचे अपने हाथ को और जोर से रगड़ते हुए कहा, जैसे वो हर उस एहसास को अपने से मिटा देना चाहती हो जो अश्मायु से जुड़ा हो। अश्मायु हताश होकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द था। उसे पता था कि संचिता सिर्फ अश्मायु की मौत से नहीं, बल्कि उसके द्वारा छिपाए गए सच से टूट चुकी थी। अश्मायु ने संचिता को हिम्मत करके एक बार फिर से समझाने की कोशिश की। संचिता, मैं तुम्हारे साथ हूं, प्लीज खुद को इस तरह से सजा मत दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। संचिता ने उसकी तरफ एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने इशारा बंद कर दिया और बिना एक शब्द कहे वो दीवार से लगकर बैठ चुका था। पानी से भीगी हुई वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अश्मायु उसके पास आया, लेकिन उसने और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं की। वो जानता था कि इस वक्त उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसे बस किसी के साथ होने का एहसास चाहिए था। शब्द तो शायद उसके अंदर अब कोई जगह नहीं बना सकते थे। अश्मायु को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से टूटी हुई संचिता को किस तरह से संभाले। उसके अलावा तो संचिता का कोई भी नहीं था। ये बात भी अश्मायु को अच्छे से पता था। अब जब सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी है तो क्या रास्ता निकालेगा अश्मायु? क्या अश्मायु का शक सही है अस्मिता के बॉयफ्रेंड करण के बारे में, या फिर कोई और है इस साजिश के पीछे? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।